हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। चैप्टर 11 इसमें जो एमसीक्यू दिए हैं बच्चों, ये एमसीक्यू बहुत ध्यान से करेंगे आप। चैप्टर के जितना भी बुक वर्क है सभी। तो स्टार्ट करते हैं। किसका जश्न मनाया जा रहा है? आज़ादी का। पतंगे लेकर बच्चे क्या कर रहे हैं? तीनों उत्तर सही है इसके ऑप्शन, तीनों उत्तर इसके सही है। पतंगे किस किस रंग की है? तो पतंगे रंग बिरंगी हैं। ऑप्शन 4। पतंगे किसके सहारे आकाश में उड़ रही हैं? डोर के सहारे। इसी तरह इसके फिलिप्स हैं, ये करेंगे बच्चों। और इसी तरह इसके ये एमसीक्यू दिए हैं। जैसे हेलन के टीचर का क्या नाम है? तो एन सुल्विन है। हेलन ने किस उम्र से पढ़ना शुरू किया था? जब वो 7 साल की थी तब पढ़ना शुरू किया था। ऑप्शन 4 है इसका। हेलन ने पहला शब्द कौन सा लिखा है? डॉल। किन शब्दों का अर्थ समझने में हेलन को उलझन हुई? मग और वाटर। हेलन ने किसे जीता जागता शब्द कहा? वाटर को। इसके फिलिप्स हैं बेटा। जैसे घर में हो रही हलचल से मुझे लगा आज कुछ खास होने वाला है। इसी तरह आपको ये सारे फिलिप्स करने हैं। चैप्टर 11 का चलते हैं, फिलिप्स करते हैं। जैसे एक बाघ की मारमा चेंगमू नाम के व्यक्ति से दोस्ती हो गई। इसी तरह ये अगला है। बाघ का बदला लेने कौन कौन पहुंचे? बिल्ली और नाग पहुंचे। इसी तरह सारे अच्छे से करेंगे। पोस्ट मिड टर्म के अभी ये कॉपी वर्क है आपका। शब्दार्थ है। शब्दार्थ में जैसे उमंग है, उमंग का उल्लास या मौज। और जैसे गच्छे हैं, गच्छे का होता है धोखे। इसी तरह ये क्वेश्चन आंसर है। जैसे भोला ने क्या किया? भोला डोरी खींचकर खूब दाव लगाता है और कटी पतंगों को गांव देख रहा है। इसी तरह चैप्टर 12 है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। इसके भी शब्दार्थ हैं ये सब। इसमें है जैसे गुंजाइश है, गुंजाइश का स्थान अवकाश हो गया। और चिथड़े है, चिथड़े का हुआ फटा पुराना कपड़ा या रद्दी कपड़ा। इसी के क्वेश्चन आंसर हैं। इसके क्वेश्चन आंसर में जैसे ये हो गया आपका। हेलन शब्दों को कैसे लिखती थी? तो हाथ पर एक खास तरह से हेलन शब्दों को कैसे लिखती थी? तो हाथ पर एक खास तरह से उंगली फिराकर हेलन शब्दों को लिखती थी। इसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे। अब ये है, नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे महसूस है, नकल। नकल हेलन झट उसकी नकल करने लगी। इस तरह उलझन, कोशिश और अफसोस है। चैप्टर 13 के शब्दार्थ है। जैसे कटार, छोटा चाकू, कायल, मान लेना। ऐसे ही सारे करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर में जैसे इस तरह है। बाघ मारमा चेंगू से क्यों प्रभावित हुआ? तो एक अजीब आवाज़ से दूसरे बाघ डरकर भाग निकले। इससे बाघ मारमा चेंगू की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस तरह सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्लास फिफ्थ हिंदी सेकंड। पहले हम बुक वर्क करेंगे। जैसे सारे फिलअप्स करने हैं। भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं। व्याकरण से हमें भाषा के सही रूप की जानकारी मिलती है। लिखित भाषा स्थायी होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। इसी तरह ये सब करेंगे। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है, मौखिक भाषा है। ऐसे ही अगले करेंगे। वर्णों, अगला क्वेश्चन करेंगे। वर्णों के लिखने का ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा, लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा लिखित भाषा, और संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा। ये सारी इसकी जो है सब प्रदेशों की हम भाषा याद करेंगे। जैसे गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, केरल की मलयालम, उत्तर प्रदेश की हिंदी। इस तरह ये एमसीक्यू करेंगे सारे के सारे अच्छे से। इनमें कौन सी भाषा हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय नहीं है? अरबी। इनमें से कौन सी भाषा है जिनका प्रयोग मूक बधिरों द्वारा या युद्ध के लिए किया जाता है? सांकेतिक भाषा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली। भाषा के मौखिक भाषा का उदाहरण कौन सा नहीं है? समाचार पत्र। अगला चैप्टर है चैप्टर 5। जैसे इसमें पुल्लिंग करना है, लिंग बदलिए। सम्राट का कौन सा होगा? पुल्लिंग। भारत पुल्लिंग। दूध पुल्लिंग। इसी तरह सब बताएंगे। फिलअप्स हैं। वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। इसी तरह ये सब का जो अंडरलाइन हो रही है इसको चेंज करते जाएंगे। इसके जो है इसमें स्त्रीलिंग है, इसमें लिख देंगे सारे, और इसमें पुल्लिंग लिखेंगे। जैसे स्त्रीलिंग है गाय, सुता, माँ, गाय का, रूपवती। इस तरह
कवि, मोर, शेर, गायक, अध्यापक, इस तरह हो गए। यह सारे फिलअप्स करने हैं। जैसे इसमें पिक्चर को देख के सारे हम कर रहे हैं। जैसे मुर्गा, इसमें मुर्गी आ गई, इसमें बच्चा आ गया। अब अगले फिलअप्स हैं, ये भी आप ये सॉरी एमसीक्यू हैं। ये आपको जितने भी आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू है सारे अच्छे से करने हैं, क्योंकि अब की बार पोस्ट मिड टर्म में 10 एमसीक्यू आपके कंपलसरी है आने। तो स्वामिनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इनी। जनक का स्त्रीलिंग होता है जननी। आनी प्रत्यय लगाकर शब्द बना है सेठानी। लिंग के भेद होते हैं 2। चैप्टर 5 का दूसरा बुक वर्क है ये। जैसे नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। छात्र का छात्रगण, घड़ी का घड़ियाँ, इस तरह से बहुवचन लिखेंगे। 4 ऐसे शब्द के उदाहरण लिखिए जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे सभी। जैसे लोग, आंसू, आंसू, आंखों से निकलने वाला आंसू जो होते हैं, केश, बाल और प्राण, ये सब जो होते हैं हमेशा बहुवचन में होता है इनका यूज़। तो ये फिलअप करेंगे। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये हम सम्मान के लिए कर रहे हैं, इसमें रहा है नहीं आएगा। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यहाँ 4 लोग बैठे हैं, दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगले एमसीक्यू है चैप्टर 5 के, यही भी। नारी का बहुवचन होगा नारियाँ। कथाएं का एक वचन होगा कथा। एक वचन के भेद होते हैं 2। क्रोध, क्षमा, प्रेम सदैव होते हैं एक वचन में। अगले हैं, सही कारक चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राधा ने खीर खाई। इसी तरह आप ये सब कुछ चुन करके अच्छे से समझ समझ के करेंगे। अगला है मिलान कीजिए। मिलान इस तरह करेंगे जैसे कर्ण से संबंध, का के को, का के की, इस तरह। अगला है, इनसे नीचे दिए गए चिन्हों से एक एक वाक्य बनाएंगे। के लिए पिताजी शीला के लिए पुस्तक लाए। इस तरह आप सबसे वर्ड से एक एक वाक्य बनाएंगे। अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। अगला है, नीचे की तालिका की पूर्ति कीजिए। जैसे कर्ता ने, कर्ता कारक चिन्ह हुआ इसका ने, तो इसका उदाहरण देंगे हम, राम ने खाया। इसी तरह आप ये सारे के सारे अच्छे से करोगे। अगला है चैप्टर 10, अपव्यय शब्द। हवा धीरे धीरे बह रही है, इसमें शब्द है धीरे धीरे और भेद हुआ इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह आप सारे के सारे करोगे, ठीक है बच्चों। अगला है वाक्य। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द अलग अलग करके लिखिए। जैसे वाक्य है, गर्म खाना धीरे धीरे खाओ, तो विशेषण हुआ इसमें गर्म और क्रिया विशेषण हुआ इसमें धीरे धीरे। ऐसे ही इसमें हुआ शीतल और उसमें हुआ बंद सेकंड में। अब आगे एमसीक्यू है। एमसीक्यू में है, उचित विकल्प के सामने टिक लगाइए। रिया धीरे धीरे खाती है, क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? रीतिवाचक का। कौन सा उदाहरण कालवाचक नहीं है? यहाँ वहाँ। कौन सा वाक्य परिमाणवाचक नहीं का उदाहरण है? राधा अधिक बोलती है। यहाँ वहाँ इधर उधर शब्द उदाहरण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। चैप्टर 10 का दूसरा बुक वर्क है, मेरे विद्यालय के पीछे एक बगीचा है। इस तरह आप संबंध बोधक से ये पूरे फिलअप्स फिल करोगे। नीचे दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक शब्द के रेखांकित करना है। जैसे अमित प्रिया से पहले चला गया, तो इसमें से पहले जो है इसको आपको अंडरलाइन करना है। ये फिलअप्स है। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द पर रेखांकित कीजिए, इसमें भी अंडरलाइन करना है। जो दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे विद्यालय में दी गई शिक्षा एवं परीक्षा का एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्व होता है। इसी तरह आप सार में अंडरलाइन करोगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सचिन अस्पताल गया, लेकिन हड़ताल के कारण अस्पताल बंद था। वर्षा नहीं होती तो मैं जरूर आता। ठीक है, इस तरह से आप ये करोगे। इसमें है, दिए गए विस्मयादिबोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। हाय मैं मर गया, छी वहाँ कितनी गंदगी है। इस तरह से आप शब्द बनाएंगे। दिए गए वाक्य में उचित विस्मयादिबोधक शब्द भरिए। वाह आज तुम बहुत अच्छा खेले, आह कितना सुंदर दृश्य है, हे भगवान तुमने यह क्या किया। इस तरह के शब्द बनाएंगे। अब आपका बुक वर्क कॉपी वर्क आ जाता है। भाषा का अर्थ है भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट के हैं सारे। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। इन्हें आप अच्छे से लर्न करोगे। चैप्टर नंबर 5 में है
इसमें लिंग, वचन और कारक तीनों हैं और इसका अलग अलग तीनों का बुक वर्क भी है। तो ये आप लोग अच्छे से करोगे। जैसे लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। इस तरह कारक, कारक किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया के साथ संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। अगला है अपव्यय शब्द। अव्यय शब्द, अव्यय किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन काल के प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। इसी तरह अगले हैं, इनके भेद कितने होते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये सब आपके क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने हैं। जैसे मुहावरे हैं अब आपके, जान पर खेलना, जहर उगलना, झक मारना, ठन ठन गोपाल, ताक में रहना, इनका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे झक मारना, व्यर्थ समय खोना। वाक्य प्रयोग है, इधर उधर झक मारने से अच्छा है कि पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक है बच्चों। तिल का ताड़, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाना, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग, कुछ लोग तिल का ताड़ बनाने में माहिर होते हैं। इस तरह से आपको सारे करने हैं ये। अब है आपके पर्यायवाची शब्द। इसमें है दुख, धन, नौकर, नाव। जैसे नाव का है नौका, बेड़ा, तरी, तरिणी। इसी तरह है आपका पुत्र, पुत्र का तन्य, बेटा, सुत, तनुज। फूल का सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम। इस तरह से आपको ये सब करने हैं। अब है विलोम शब्द। जैसे विलोम शब्द में है आपके पूर्ण का अपूर्ण, स्वदेश का विदेश, प्रतंत्र का स्वतंत्र, पाप का पुण्य, नर नारी, यश अपयश। इस तरह वाक्यांश, अनेक शब्द। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। सूर्योदय से पहले का समय, उषा। और जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। इस तरह से आपको सारे करने हैं ये। अगला है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। इसमें जैसे ये है नग का पर्वत, नाग का सांप। ऐसे ही ग्रह का नक्षत्र, गृह का घर, चरण का पैर और चारण का भाट। अभी आपको पत्र लेखन करना है। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल। ये सब आपको हिंदी में ही लिखना है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। पीना मुजफ्फरनगर। विषय है इसमें अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय शिवेंद्र, निवेदन यह है कि दिनांक, जो आपको उस दिन की दिनांक होगी वो इसमें डालनी है, को मेरे बड़े भाई का विवाह है जो हमारे गृह जनपद मुजफ्फरनगर में संपन्न होगा। इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु मुझे दिनांक, जो आज की दिनांक है वो डाल के से इसके हमें 4 दिन के बाद का, जैसे आज जो तारीख है उसके 4 दिन की डेट डाल के तक का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपया होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो लड़का है बॉयज़ है वो उसमें रखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और जो लड़की है गर्ल्स है उसमें लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। इसमें आपका नाम फिल करेंगे, कक्षा 5, और जो दिनांक डेट होगी आपकी आज के दिन। तो ये सब आपको पोस्ट मिड टर्म के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू।